पूरे 7 दिनों तक हम सुनेंगे। पहला प्रश्न, अतः वृक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरस्नेह यत् कार्या म्रियमाणस्य सर्वदा। पहला प्रश्न क्या किया? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, ये बताओ कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। गजब का प्रश्न किया भाई। ये भी तो प्रश्न कर सकते थे कि जो मुझे श्राप लगा है उस श्राप से मैं कैसे बचूंगा, या मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। अपने लिए कुछ भी नहीं पूछा। परीक्षित तो कह रहे हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति जो जल्दी मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। मेरे भाई बहन, जो महापुरुष होते हैं ना, वो मरते मरते भी दूसरों का भला ही सोचते हैं, और जो दुष्ट होते हैं वो मरते मरते भी दूसरे का बुरा ही करते हैं, बुरा ही विचारते हैं। दुर्योधन मरने वाला था, युद्ध भूमि में पड़ा था, अंतिम सांसें गिन रहा था, और अश्वत्थामा से कह रहा है दुर्योधन, मित्र भले ही मेरे पूरे भाई मर गए हों, मैं भी मरने वाला हूं, अगर मेरे मरने के पहले एक पांडव मर जाए तो ना तो मुझे भाइयों के मरने का दुख होगा, ना मेरे ही मरने की पीड़ा होगी। अब बताओ, मरने वाले हो, अगर कोई पांडव मर भी गया तो तुम्हारे मरे हुए भाई तो जिंदा होंगे नहीं, और तुम भी नहीं बचोगे। तो फिर पांडवों को मारने से तुम्हारा फायदा क्या है। लेकिन दुष्ट कभी अपनी प्रवृत्ति नहीं त्यागते। जब दुष्ट अपनी प्रवृत्ति नहीं त्यागते तो महापुरुष कैसे अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। एक महात्मा जी नदी के घाट पर खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि नदी में से एक बिच्छू बह करके जा रहा है, और महात्माओं का स्वभाव होता है डूबते हुए को बचाना। अब डूबने वाला दुष्ट है कि संत है इससे मतलब नहीं है, जो डूब रहा है उसे बचाने का काम महात्माओं का है। भव सागर में भी जो पापों के कुएं में पड़े हुए हैं, महात्मा ही अपने वचनों से उन पापियों को अच्छे मार्ग पर लाते हैं। तो महात्मा जी ने तुरंत अपना हाथ डाला, बिच्छू को पानी से बाहर निकाला, और जैसे ही वह बिच्छू पानी से बाहर आया उसने तुरंत महात्मा जी के हाथ में डंक मारा। हाथ कांपा, फिर से नदी में गिरा, फिर से बहने लगा। महात्मा जी ने फिर हाथ डाल करके उसे बाहर निकाला, फिर बाहर आया, फिर उसने डंक मारा, फिर नदी में गिरा, फिर बहने लगा। महात्मा जी ने फिर बाहर निकाल लिया। चेलों ने कहा, गुरुजी क्यों परेशान हो रहे हो? अरे ये दुष्ट है, आप भले ही इसे बचा रहे हो, लेकिन उस दुष्ट का स्वभाव है कि जो भी इसे हाथ लगाएगा ये उसे ही डसेगा, उसे ही डंक मारेगा। गुरुजी ने कहा, बेटा ये इतना सा बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं बदल रहा तो मैं इतना बड़ा महात्मा अपना स्वभाव बदल दूंगा? आप अपने स्वभाव को मत बदलो। तुम्हारे सामने धर्मात्मा है कि पापी है, वो जैसा है वो उसके कर्म है। किसी और के चक्कर में हम अपने कर्म ना बिगाड़ें। बड़ा सुंदर प्रश्न हुआ, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। अच्छा, खूब हंसे सुखदेव। परीक्षित का प्रश्न सुनकर के इतने प्रसन्न हो गए गुरुजी कि मंगलाचरण किए बगैर ही कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। भाई कथा प्रारंभ होती है तो पहले मंगलाचरण होता है। गणेश जी की वंदना, सरस्वती मैया की वंदना, गुरु जी की वंदना, फिर जिन प्रभु की कथा सुना रहे हो फिर उनका ध्यान किया जाता है। लेकिन यहां तो प्रश्न सुनकर इतने प्रसन्न हो गए कि मंगलाचरण का ध्यान ही नहीं रहा, सीधी कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। हंसते हुए कहा कि राजा एक बात बताओ कि संसार में देर से मरने वाला कौन है? भाई प्रायः जितने जीव इस दुनिया में जन्मे हैं सब जल्दी मरने वाले तो हैं, और जो 7 दिन में मरने का श्राप तुम्हें लगा है ये तो सभी को लगा हुआ है।
7 दिनों में ही जन्म हुआ, 7 दिनों में ही बड़े हो गए, 7 दिनों में ही विवाह हो गया, 7 दिनों में ही मर गए। वही दिन 7 ही होते हैं। अब कौन से 7 दिन तुम्हारे जीवन के आखिरी 7 दिन बन जाए, ये किसी को पता है? कोई बता सकता है? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्म कृत। इस संसार में एक क्षण का भरोसा नहीं, अगले ही क्षण अगले ही पल क्या हो जाए ये भी हम लोग जानते नहीं हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, यहां समय तो है ही नहीं। हम आज जिंदा हैं तो कल भी जिंदा रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। योजनाएं तो हम 20-20 वर्ष बाद की बना लेते हैं कि 20 वर्ष बाद हमें क्या करना है, उसका पूरा विचार आज ही कर लिया, लेकिन भरोसा 20 मिनट का नहीं है कि 20 मिनट बाद ही क्या हो जाए, पता तो ये भी नहीं है। और योजनाएं 20-20 वर्ष की बन रही हैं, और योजनाएं बनाते बनाते ही जीवन निकल जाता है, और आखिर में पता लगता है कि दोनों हाथ खाली हैं। ना तो यहां के लिए ही कुछ कर पाए, ना वहां के लिए ही कुछ कर पाए। सुखदेव ने कहा, राजन, इस संसार में जन्मे हुए प्रायः सभी जीवों को केवल एक ही काम करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतभ्या कीर्तिरप्यश्च स्मर्त्या सेच्छता वयम्। श्वास श्वास में कृष्ण भज वृथा श्वास जिनी खो, ना जाने या श्वास की फिर आवन हो न हो। कोई भरोसा नहीं है। जो श्वास हमने भीतर खींची है वह निकल के बाहर आएगी कि नहीं आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लोग कहते हैं महाराज भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, कथा तो बूढ़े लोग सुनते हैं, और तुम्हारा बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा ये कोई पक्की बात है क्या? भैया, यह मनुष्य जीवन आपको भजन करने के कारण ही मिला है। आपने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए, उसके प्रभाव से आपको यह मनुष्य योनि प्राप्त हुई। तो भजन से ही मनुष्य जीवन मिला है, और भजन करने को ही मिला है। 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है यह मनुष्य का जीवन, यह मनुष्य का तन। 84 लाख योनियों की शुरुआत कहां से होती है? जीव सबसे पहले नाली का कीड़ा बन करके जन्मता है। आपने देखा होगा गंदगी में नालियों में छोटे छोटे से मच्छर होते हैं, बिल्कुल जरा से, थोड़ा सा छोटा सा शरीर और थोड़ी सी ही उनकी उम्र। 1-2 घंटे जिंदा रहेंगे फिर मर जाएंगे। तो हजारों जन्म तो हमको नाली में रहने वाले उस कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है, हजारों बार। पर धीरे धीरे शरीर बढ़ जाता है, उम्र भी बढ़ जाती है। पहले तो थोड़ा छोटा सा शरीर और घंटे 2 घंटे का जीवन। एक दिन में ही 10 बार मर गए और 10 बार जन्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे फिर थोड़ा बड़ा शरीर हो गया, कभी मच्छर बने, कभी मक्खी बने। और मच्छर का 2.5 दिन का जीवन होता है। तो पहले 2.5 घंटे का जीवन था, फिर 2.5 दिन का जीवन हो गया। फिर धीरे धीरे और बड़ा शरीर मिला, उम्र भी बढ़ती चली गई। तो हजारों जन्म तो ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में भगवान कृपा करके पर जल में रहने वाले जीवों के रूप में हमको जन्म देते हैं। कभी मछली बने, जो भी जीव जल में रहते हैं, तो हजारों लाखों जन्म जल में रहने वाले जीवों के रूप में प्राप्त होते हैं। फिर हजारों जन्म हमको पेड़ पौधे आदि बन करके आना पड़ता है। मेरे भाई बहन, जो दूबा भी उग रही है ना यहाँ, ये भी एक 84 लाख योनियों में से एक योनि ये भी है। सीधे पेड़ नहीं बनते,
पहले दूबा बनेंगे, फिर बड़ी घास बनेंगे, फिर उससे बड़ी घास बनेंगे, फिर कटीले झाड़ के रूप में जन्म मिलेगा, कांटे वाले पेड़, फिर उसके बाद में फूल देने वाले, फल देने वाले पेड़ों के रूप में हमको जन्म मिलेगा, फिर सबसे आखिर में पीपल बरगद बन करके, फिर भगवान की कृपा भई तो पशुओं के रूप में कभी कुत्ता बने, गधा बने, बंदर बने, शेर भी बने, गाय बैल भी बने। फिर भगवान कृपा करके यह मनुष्य जीवन हमें देते हैं, तो मनुष्य जीवन भी एकदम स्वस्थ नहीं मिलता। आपने देखा होगा कई कई लोगों के पैर ही नहीं होते, कई लोगों की आंखें ही नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, कोई पागल है, बुद्धि नहीं है, तो पहले ऐसा शरीर मिलता है। लेकिन फिर हम जब भजन करना बंद नहीं करते, भजन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, तो भगवान फिर कृपा करके यह पूर्ण स्वस्थ मनुष्य का तन हमें कृपा करके देते हैं। 84 लाख योनियों में यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति में अभी हम लोग हैं। अगर यहां से हमने अपने कर्म नहीं बिगाड़े तो यहां से सीधी भगवत प्राप्ति होनी है, और अगर यहां से हमने अपने कर्म बिगाड़ लिए तो फिर वही नाली के कीड़े से शुरुआत होगी, फिर 84 लाख जन्मों तक वही चक्कर लगाना पड़ेगा जो लगा करके आए। माता के गर्भ में जब रहते हैं तब तो भगवान से खूब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं प्रभु। अच्छा, माता के गर्भ में जीव को बहुत दुख होता है। जीव जब मातृ गर्भ में आया तो बहुत पीड़ा होती है उसे, तो वहीं से हाथ जोड़ जोड़ करके भगवान को पुकारता है, प्रभु इस बार मेरा जन्म हो जाए, ऐसे कर्म करूंगा कि दोबारा मुझे गर्भ में आना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जन्म हुआ तो भगवान की माया ने ऐसा पकड़ा कि क्या करने आए थे सब भूल गए। पूर्व जन्मों में जो कर्म करते थे वही इस बार भी कर रहे हैं। यह मनुष्य जीवन जो प्रभु ने दिया है इसे भी बेकार। मेरे भाई बहन, तुम साधारण नहीं हो, उस अविनाशी परमात्मा के अंश हो, अपने आप को पहचानो। और यह मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है? 2 मिनट घर में बैठ करके विचार करो, क्या केवल हम लोग खाने कमाने के लिए आए हैं? इसलिए हमारा निवेदन है कि ज्यादा समय ना मिले, कोई बात नहीं है, गृहस्थ हैं, घर के खूब काम भी करो, वो भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा समय ना मिले तो 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो भगवान का नाम जप लो। क्या हम लोग इतने वीआईपी हैं कि 1 घंटे में 1 मिनट भी भगवान का नाम नहीं ले सकते? 24 मिनट की एक घड़ी होती है, एक घड़ी आधी घड़ी आदौ में बुनियाद। अगर हम 24 मिनट भी भगवान का नाम जप रहे हैं तो भैया हमारी दुर्गति नहीं होगी, जहां है वहां से नीचे नहीं गिरेंगे। अगर अगला जन्म हुआ भी तो मनुष्य का ही प्राप्त होगा, और प्रभु की कृपा हो गई हो सकता है जन्म लेना ही ना पड़े। इसलिए एक नियम बनाओ, वो जरूरी नहीं है कि आसन लगाकर बैठकर ही भगवान का नाम जपा जाता है। जहां हो, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, जैसे समय मिल जाए भगवान का नाम जपो। जिन प्रभु को आप अपना इष्ट मानते हो, जिन प्रभु के पूजन में आपको आनंद प्राप्त होता है, और जिन प्रभु का नाम लेने से आपका मन प्रसन्न हो जाता है, उन्हीं प्रभु के नाम को पकड़ लो और उस नाम को छोड़ो मत। जिस नाम को पकड़ा है उसी नाम को जपना प्रारंभ करो। भगवान का यही नाम आपको भवसागर से पार लगाएगा, क्योंकि कलयुग में, रामायण में बाबा जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कलयुग में सब साधन दूषित हो चुके हैं। हवन पूजन में सामग्रियां ही शुद्ध नहीं बची। पूजन के लिए बैठो तो करने कराने वालों के भाव ही श्रेष्ठ नहीं है। अनुष्ठान हो भी रहे हैं तो केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए हो रहे हैं। पंडित जी ने कहा यजमान महामृत्युंजय कराओ नहीं तो मर जाओ। अब मरे ना तो मजबूरी में हो रहा है।
मन किसका बचा? तो जितने साधन हैं ये धीरे धीरे सब दूषित होते जा रहे हैं। केवल और केवल भगवान का नाम, ये भगवान का नाम ऐसा है कि चाहे स्नान करके बोलो, चाहे बगैर स्नान किए बोलो, चाहे भूखे रह करके जपो या भोजन कर करके जपो। भाव कुभाव न के आलसहो, नाम जपत मंगल दिशि दसहो। जो भी भक्त भगवान के नाम का सहारा ले लेते हैं, दसों दिशाओं में कभी उनका अमंगल नहीं होता है। वो जहां भी जाते हैं वहीं उनका सम्मान होता है, वहीं आदर होता है। इसलिए भैया ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट तो भगवान का नाम जपो, जिससे तुम्हारी दुर्गति ना हो। बोलिए राधे राधे जय। श्री परीक्षित महाराज सुखदेव भगवान से उन्होंने पहला प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव महाप्रभु परीक्षित से कह रहे हैं, राजन अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। वो जितना समय प्रभु ने दिया है उस पूरे समय को केवल और केवल भगवान के नाम जप में लगाओ। लोग कहेंगे कि जब दिन रात नाम ही जपेंगे तो काम कब करेंगे? तो मेरे भाई बहन, नाम जपने के लिए कामों को छोड़ना जरूरी नहीं है। कर से कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखूं जहां कृपा निधाना। भगवान ने तन और मन, तन दिया है संसार के काम करने के लिए और ये मन दिया है भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन हमने तो तन और मन दोनों ही संसार में लगा रखे हैं। तन से खूब संसार के काम करो, लेकिन इस मन को हमेशा भगवान के चरणों में ही लगाए रखो। अब समस्या ये है कि ये मन हमारी सुनता नहीं है। लोग कहते हैं महाराज हम तो खूब प्रयास करते हैं कि भजन करें, पूजन करें, लेकिन ये मन लगता ही नहीं। तो मन ऐसे थोड़ी लगेगा। इस मन को हमने लाखों जन्मों तक संसार में ही लगाया हुआ है। अब आप कहो कि एक दिन में ही मन लगने लग जाए, तो ये कभी लगने वाला नहीं है, कभी नहीं लग सकता। और इसमें मन की कोई गलती नहीं है। मन आपको वही दिखाएगा, आपका मन वही विचार प्रकट करेगा जहां तुमने मन को लगाया। भाई हमने संसार में लगाया तो हम जब भी आंख बंद करेंगे हमारे सामने संसार घूमेगा। अगर इसी मन को हमने भगवान में लगाया होता तो जब जब आंख बंद होती तो केवल भगवान ही नजर आते, ये संसार नजर आने वाला नहीं था। सब लोग मोबाइल फोन चलाते हैं तो उसमें मेमोरी कार्ड होता है। अब उस मेमोरी में जो हमने भर रखा है तो जब जब उसे देखेंगे तो वही तो दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारा शरीर मानो एक मोबाइल है, तो हमारा मन वो मेमोरी कार्ड है। अब उसमें हमने जो भरा है वही निकलने लगता है, वही हमको दिखने लगता है। अब इसमें कहो कि मन की गलती है, तो मन की गलती नहीं है। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मन को तुमने भगवान के भजन में लगाया ना तो मन से बड़ा मित्र कोई है ही नहीं। मानो हम राधा 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 बोल रहे हैं, जप रहे हैं, अब इतने में ही कोई हमसे बात करने वाला आया तो हमको अब ये राधा राधा रोक करके उससे बात करनी पड़ेगी। तो जितनी देर हम बात कर रहे हैं तो हमारी जगह हमारा मन यही नाम जप रहा है। तो मन हमारा मित्र हुआ कि नहीं? भाई जो हमारा काम है हम उसे नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी जगह मन कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन इस मन को हमने लगाया संसार में गंदी बातों में,
तो हम बैठे तो हैं भगवान के दरबार में, लेकिन दिमाग में तो सब उल्टे सीधे विचार ही चल रहे हैं। क्यों? इस मन में जो भरा है वही दिखेगा। इसलिए पहले तो मन की शुद्धि करो। जो इसमें पहले हमने गंदगी जमा कर रखी है, पहले उसे डिलीट करो, हटाओ उसे। जब मेमोरी खाली हो जाएगी तब उसमें कुछ नया भरा जाएगा। तो शुद्धि कैसे होगी? भगवान का नाम ही हमारे मन को निर्मल बना देता है। भगवान का नाम ही वो औषधि है जो भीतर के सभी विकारों को शांत कर देता है। तो जितना ज्यादा भगवान का नाम जपोगे तुम्हारा मन उतना ही निर्मल होता चला जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, खूब श्रद्धा से, भाव से, आनंद से, मन ना भी लगे तो भी कोई बात नहीं है। इस नाम को जपते रहो। इस नाम को जब जपते रहोगे तो धीरे धीरे मन भी वश में होगा, मन की सफाई भी हो जाएगी। फिर जहां मन को लगाओगे वही मन लगेगा, जो मन से कहोगे वही मन मानेगा। लेकिन पहले तो जबरदस्ती ही नाम जपना पड़ेगा। आप कहो पहले दिन से ही मन लगे तो कभी लगने वाला नहीं है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयित्या। मन को बस में करना है तो उसके लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं। क्या उपाय? बोले भगवान का पूजन करने बैठो ना, तो फिर पूजन करते समय बार बार अपनी जगह से खड़े मत हो। कथा सुनने भी आए हो तो जिस जगह आकर के बैठ गए हो फिर वहां से बार बार मत उठो। जितासनो, अपने आसन को जीतने का प्रयास करो। एक ही आसन पर बैठ करके ज्यादा से ज्यादा समय तक भजन करने का प्रयास करो। इससे क्या होगा? इससे हमारा आसन सिद्ध होगा। और जब आसन सिद्ध होता है तो उसका फायदा क्या होता है? देखो, आप लोग कथा में आए हो, 20 मिनट कथा में बैठे तो कभी इस पैर में दर्द होगा, कभी इस पैर में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, तो कभी नींद आएगी। लेकिन जब आसन सिद्ध हो जाता है तो 5-5, 6-6 घंटे एक ही जगह बैठे, कोई परेशानी नहीं हो रही है। अब हाथ पैरों में दर्द होगा तो हमारा मन शरीर में ही लग जाएगा। कभी पैर को इस तरफ मोड़ लिया, कभी इस तरफ मोड़ लिया, तो कथा सुनी ही नहीं, फिर तो पैरों को ही उल्टा सीधा करने में लगे रहे। लेकिन जब हमको अधिक समय तक एक ही जगह बैठने की आदत हो जाती है तो फिर हमारा मन शरीर में नहीं लगता और शरीर में परेशानी नहीं होती, तो फिर ये मन शरीर में नहीं लगेगा। तो जब आप एक आसन पर ज्यादा समय तक बैठने लग जाओ तो उसके बाद में फिर अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करो। प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो। प्राणायाम करो और देखो हम कितनी देर तक श्वास रोक रहे हैं। तो मानो आपकी 1 मिनट तक श्वास रुकेगी, लेकिन लगातार जब आप प्राणायाम करते रहोगे ना तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद में 1 मिनट से 1.5 मिनट का समय हो जाएगा। और जब लगातार ये काम हम करते रहते हैं तो धीरे धीरे ये समय बढ़ता जाता है। आपने सुना होगा कि पहले महात्मा जी ने जीव समाधि ले ली और मालूम लगा 10 वर्ष बाद महात्मा जी जिंदा प्रकट हो गए। क्यों? उन्होंने अपनी श्वास पर विजय प्राप्त कर रखी थी। वह बगैर श्वास लिए 10 वर्षों तक जिंदा रहे। जितासनो जित श्वासो, और मन को अगर वश में करना है तो यह जो तीसरी बात बोली है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जित संगो, अपने संग को सुधारो। मेरे भाई बहन, आप कितने भी अच्छे कुल खानदान में जन्मे, आपके माता पिता ने आपको कितने भी अच्छे संस्कार दिए,
अगर आपका संग बिगड़ गया तो आपको बिगड़ने से फिर कोई नहीं बचा सकता। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा, संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ब्राह्मण कुल में जन्मा, बढ़िया इनको शिक्षा मिली, बढ़िया संस्कार मिले, लेकिन इसने संग दुर्योधन जैसों का कर लिया तो ये भी दुष्ट बन गया। अभी थोड़ी देर बाद में अजामिल नाम के पंडित जी की कथा आएगी। उन्होंने संग एक वेश्या का कर लिया, उनके भी कर्म बिगड़ गए। जिन लोगों का हम संग कर रहे हैं आखिर वो लोग हैं कैसे? अगर हमारी संगत में एक भी व्यक्ति नशा करने वाला है तो फिर हमको ये नशे की आदत लगने में देर नहीं लगेगी। कोई शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है, भांग पी रहे हैं लोग, उन्हीं का हम संग कर रहे हैं। अब रोज वही देख रहे हैं तो कभी ना कभी तो मन होगा कि ये लोग इतने वर्षों से ये काम करते चले आ रहे हैं, चलो एक आध बार हम भी तो देखें, तो लग गई आदत। अगर कोई चोर बदमाश भी महात्माओं की संगत करने लगता है तो धीरे धीरे उसका स्वभाव भी बदल जाता है, तो कुछ वर्षों बाद उसके आचरण भी महात्माओं के जैसे हो जाते हैं। लेकिन कोई संत महात्मा अगर चोरों की मंडली में चला जाए तो 2-4 वर्षों में बाबा जी जेब तो काटने ही लगेंगे, कोई ज्यादा नहीं सीखेंगे तो थोड़ा बहुत तो सीख लेंगे। तो आखिर हम किन लोगों का संग कर रहे हैं? क्या हमारे संग के लोग उल्टी सीधी भाषा तो नहीं बोलते, एक दूसरे को गालियां तो नहीं बक रहे हैं? क्योंकि फिर वैसी हमारी भाषा हो जाएगी। संग का बहुत असर होता है, इसलिए मेरे भाई बहन संग बहुत सोच विचार करके करो, या निसंग ही रहो, किसी का संग करो ही मत। निसंग का मतलब ये होता है कि बातचीत सबसे करो, लेकिन अपना मन किसी में मत लगाओ, क्योंकि जहां हमारा मन लगा होता है वहां हमारा मोह जुड़ जाता है, और फिर वहां जो घटनाएं घटित होती हैं उससे हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। मानो किसी व्यक्ति से हम प्रेम कर रहे हैं और वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ करके वृंदावन जा रहे हैं, और मालूम लगा कि झांसी में ही ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। अब हम घर में ही परेशान, अरे राम राम, तुरंत फोन लगाया जाएगा, पूरा हालचाल पता किया जाएगा, और जब तक तसल्ली ना हो जाए कि हाँ वो सुरक्षित है, घर में मन लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन लगा था, मोह जुड़ा था। नहीं वैसे तो संसार में रोज हजारों लोग मर रहे हैं, हमें कब किसकी चिंता होती है? वही सुबह सुबह पेपर लेकर के चाय पीने बैठे तो पेपर में खबर आई एक ट्रेन दुर्घटना हो गई और 700 लोग मर गए। तो मन में ही विचार करेंगे मरे तो ज्यादा होंगे, ये पेपर वाले कम छापते, अरे चलो चाय पियो। और वहां 700 मर गए, हमें कोई चिंता नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी की मृत्यु से परेशान नहीं होता, परेशान होता है अपने मोह से। जिनसे हमारा मोह लगा है वो मरे भी ना हो, हाथ पैर ही टूट गए हो। इसलिए मेरे भाई बहन या तो संग करो बढ़िया लोगों का, या निसंग ही रहो, किसी में अपना मन लगाओ ही मत। जित संगो जितेंद्रिया, फिर धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। यह इंद्रियां ही तो हमको उलझा रही हैं। आंखें कहती हैं सुंदर देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नासिका कहती है सुंदर सुगंध सूंघो, जीभ कहती है सुंदर स्वादिष्ट भोजन करो। ये इंद्रियों की इच्छाएं हैं, और इन्हीं इच्छाओं में हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यह इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है। अब आप विचार करो कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, फिर हम भजन करेंगे।
तो जब तक श्वासें चल रही हैं ये इच्छाएं तो पूरी होने वाली नहीं है। कामनाओं के कांटे दिन रात हमारे हृदय में गड़ ही रहे हैं, लग ही रहे हैं। एक कांटा निकलता है तो दूसरा कांटा तुरंत उसी समय चुभ जाता है। एक इच्छा पूरी हुई तो उसी समय दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है। इच्छाएं कभी किसी की पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरे भाई बहन, इन इच्छाओं में ही थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालो, भगवान के भजन के लिए समय निकालो। एक व्यक्ति गर्मियों में दोपहर के समय समुद्र के किनारे खड़ा था। अब खड़े खड़े उसे 2-3 घंटे हो गए, ना तो घर जा रहा ना समुद्र में गोता लगा रहा। अब एक व्यक्ति देख रहा था, उसने आकर के पूछा, क्यों भाई, हम देख रहे हैं तुम इतनी गर्मी में यहाँ खड़े हुए हो, आखिर कर क्या रहे हो, क्यों आए हो? उसने कहा, भैया मैं घर से समुद्र में स्नान करने के लिए आया। तो बोले, स्नान क्यों नहीं कर रहे हो? पूरा समुद्र जल से भरा है, क्या परेशानी आ रही है, क्यों नहीं नहा रहे हो? उसने कहा, नहाने का मन तो है, लेकिन समुद्र में लहरें कितनी आती हैं, और मैं विचार कर रहा हूं कि ये समुद्र की लहरें शांत हो जाएं तो मैं गोता लगा लूं। उसे बड़ी हंसी आई कि कैसा पागल व्यक्ति है। अरे समुद्र की लहरें भी कभी शांत होती हैं? तुझे गोता लगाना है तो लहरों में ही लगाना पड़ेगा, ये लहरें कभी शांत होने वाली नहीं है। उसी प्रकार मेरे भाई बहन, इस हृदय रूपी समुद्र में कामनाओं की लहरें दिन रात उठ रही हैं। तुम्हें भजन करना है तो इन्हीं कामनाओं में ही समय निकाल के करना पड़ेगा, अलग से समय मिलने वाला नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वो जीवन है तेरे